साहब, मेरी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। देखिए मिसना, आपको अंदाजा नहीं है कि ज़ैन मेरे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। मुझे अंदाजा है, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। और मैं भुलाने भी नहीं दूंगा। मतलब? देखिए मिसना, मैं एक सीधा सादा बंदा हूँ। फैमिली और बच्चे हादसे में खो दिए। अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तो इस सिलसिले में आपका ताउन चाहिए। कैसा था? ऐसे ना, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। और ज़ैन? आपका क्या ख्याल है? क्या मैं ज़ैन को वहां ज्यादा अरसा रहने दूंगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, इस तरह क्यों खड़े हो? अम्मी, अहमद साहब को ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं वो चाय लाती हूँ। हाँ हाँ, अरे आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठो भाई। क्या बात है, कोई ख़ास बात है क्या? जी आंटी, बहुत ख़ास बात थी और आप इसे करनी ज़रूरी थी। हाँ हाँ करो बात, क्या बात है? मैं आपसे हिना का रिश्ता मांगना चाहता था। क्या? अच्छा, वो तो ठीक है बेटा, मगर मुझे हिना से पूछना पड़ेगा। मैंने तो हिना से पूछ लिया, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए थी। बस आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए। अरे भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, बस एक बार मैं हिना से पूछ लूँ, फिर जवाब दूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँ। तुमने मेरी उस दिन वाली बात का अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? इतनी जल्दी किस बात की रमला? तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। देखो रमला, हारिस प्लीज, तुम मुझे प्रॉमिस कर चुके हो कि तुम इनकार नहीं करोगे। यार मैं कब इनकार कर? तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसा ही लग रहा है। रमला, आई थिंक यू हैव गॉन मैड। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हारे मामले में मैं ऐसी ही, मैं जो कहना कह लो। अच्छा, तो थोड़ा सोचने का। हाँ, तो सोचने के लिए बेशक तुम 10 साल ले लो, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि तुम्हारा जवाब इनकार नहीं होगा। डोंट वरी, आई विल इंश्योर कि किसी की हक गलती ना हो। तुम ऑलरेडी मेरे साथ बहुत ज्यादती कर चुके हो, इस दफा नहीं करने दोगे। मुझे पता है इस दफा तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे। जरा आगे पीछे देखते तो कहीं आज भी ना बिलाल हमारे पीछे आ गया। तो आज नहीं आएंगे क्योंकि आज इतवार है और पप्पू है ना, उन्हें इतवार वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलने देती। हारिस भाई, और इनके साथ ये कौन है? मेरी जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की ना मिलेगी नहीं कहीं तुम्हें, चाहे तो तलाश कर लो। जब मेरे सामने बैठी है तो मुझे पूरी दुनिया तलाश करने की क्या जरूरत? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? मायरा भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, इनसे मिले, ये मेरे खाला के बेटे हैं। How are you? अब हारिस भाई, शिजा नहीं आई? शिजा? शिजा तो अपने मैके गई हुई है, आपको नहीं पता? अच्छा, नहीं मुझे इस बात का इल्म नहीं। क्या आप अपने ससुराल नहीं है आजकल? नहीं, वो आजकल मैं अम्मी की तरफ रहने के लिए आई हूँ। अच्छा चले, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। क्या? अरे गजब खुदा का शिजा, तुम लड़कर आकर बैठी हुई थी और अपनी सकी माँ से छुपाया हुआ था। तो आप क्या कर लेती? आपको तो अपनी बहुओं से फुर्सत नहीं थी।
लेकिन बताना तो चाहिए था ना शिजा, ये हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना। मुझे तो लगता है आपा ये माँ का फातेह अमल है, आप लोगों की किए की सजा मुझे मिल रही है। ये क्या मतलब है तेरा? हैं? जिस तरह औलाद ना होने के जुर्म पे आपने मायरा पे सौतन ला बिठाई, उसी तरह मेरा मियाँ बेटा ना होने के जुर्म पे मुझे सजा दे रहे हैं। हारिस का तो दिमाग खराब हो गया और कुछ भी नहीं। हाँ, हर कोई खुद को अक्लमंद समझ के दूसरों के बारे में यही सोचता है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने? आप मेरे बारे में सोचने के बजाय वकील साहब के रिश्ते के बारे में सोचें। मुझे तो ये रिश्ता आपा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना हम अगले जुम्मे को निकाह कर लें? क्यों बिलाल भाई? हाँ भाई, ये रिश्ता तो मुझे भी बड़ा सूटेबल लग रहा है, तो जैसे अम्मी की मर्जी। लेकिन शिजा तुम्हारे मसले का क्या होगा? आपा मेरा मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आप ये सोचें कि जब अगले जुम्मे को अहमद साहब की फैमिली यहाँ आएगी और मायरा के बारे में पूछेगी तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल में शिजा ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि हमें मायरा को ना मनाकर वापस लाना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या सईद भाई मान जाएंगे? अम्मी वो आतिफ आया हुआ आजकल पाकिस्तान, आप उससे बात करके देखें। तूने बताया ही नहीं आतिफ आया हुआ? मुझे भी कहाँ पता था, वो तो अचानक बाजार में मुलाकात हुई उससे। अम्मी आप आतिफ से बात करें, मुझे लगता है कि वो ये मामला सेट कर देंगे, वरना वकील साहब के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे अच्छा, मुझे कुछ सोचने तो दो ना, अब ऐसे तो नहीं मुंह उठा के चले जाएंगे हम। लेकिन सोचना वोचना कुछ नहीं है, मुझे लगता है मामू मान जाएंगे। The leisurely chase by Ryan Sidebottom brings another boundary for Chanderpaul. He scored quickly in this innings, Chanderpaul, by his standards. 73 now off 128 deliveries. एक बात करनी थी तुमसे। What Chanderpaul does well is find the gap. बोले। वो तुम्हारी खाला है ना, उन्होंने दोबारा से मायरा का रिश्ता मांगा है सैद के लिए। लेकिन अम्मी अभी तो बिलाल वाला मामला खत्म ही नहीं हुआ है। उसको खत्म होने में कितनी देर लगेगी? अब जब एक दफा दिल में ठान ही ली है तो पता नहीं कि तुम्हारा अब्बा इतना वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन अम्मी इस तरह के मामलात इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाते। अरे बेटा 2.5-3 साल तो हो गए इंतजार करते हुए, और कितना इंतजार करें? आपने मायरा से पूछा सैद के बारे में? साफ साफ तो नहीं, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में मैंने जिक्र कर दिया था। क्या कहा उसने? अभी तक तो उसके ऊपर बिलाल का ही भूत सवार। जाहिर है अम्मी वो उसका शौहर है। हाँ पता है मुझे वो उसका शौहर है। अच्छा तुम ऐसा करो, कल अपनी पुप्पी के यहाँ चले जाओ और वहां जाके 2 टोक अल्फाज में पूछो कि बिलाल मायरा को कब तलाक देगा। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं इस अंदाज में तो नहीं पूछ सकता ना। हाँ मैं कल चला जरूर जाऊंगा पुप्पो की तरफ। अच्छा वहां जाके मिन मिन न करना। अम्मी अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ। हाँ तुम तो बच्चे नहीं हो, लेकिन उस घर में सबको बड़ा बनने का बहुत शौक है। अच्छा बाप ये सब छोड़े ना, आप एक काम करें, आज चिकन पुलाव बनाए। बहुत दिनों से दिल चाह रहा है मेरा चिकन पुलाव खाने का। जब से आए हो मुझको किचन में खड़ा कर रखा है तुमने। हाँ तो क्यों तंग हो रही हो? बहू ले आए ना अपने लिए। आइडिया बुरा नहीं है, करती हूँ तुम्हारा भी इलाज। पहले जाके मायरा को देख लो, उसे याद आया हुआ है, पता नहीं उसने चाय वाय का भी पूछा उससे कि नहीं। क्या बात है आपा, आज सुबह से आप बहुत गुनगुना रही हैं। अरे नहीं, बस ऐसे ही सुबह से गाना मुंह पे चढ़ा हुआ है। अल्लाह आपकी किस्मत अच्छी करे। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये अहमद साहब के साथ कोई मोहब्बत का चक्कर था क्या? नहीं अल्लाह न करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपको इनमें क्या अच्छा लगा? मेरा ज़ैन, तुम तो जानती हो ना ज़ैन के लिए मैं कितना तड़पी हूँ। मैं अपने बच्चे के बगैर बहुत रातें जागी हूँ शिज़ा, बहुत तड़पी हूँ। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ आपा। यकीन करो शिज़ा, पहली शादी के तल्ख तजर्बे के बाद मैं दूसरी शादी कभी भी नहीं करना चाहती थी,
लेकिन मेरी जिंदगी का महवर मेरा बच्चा है, अब उसके बगैर नहीं जी सकती। तो इसलिए आप वकील साहब से शादी कर रही हैं? उन्होंने वादा किया है कि वो मुझे ज़ैन जरूर दिलाएंगे। मुझे यकीन है आपा, ज़ैन आपको वापस जरूर मिल जाएगा और आप एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। दुआ करना शिजा, मुझे ज़ैन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं गुड़िया को देख के आती हूँ, वो उठ गई होगी। सुनो, हारिस ने फोन किया? नहीं। यार क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो शिजा के शौहर और उसकी कजन को सर पे सवार कर लिया है। मैंने जब से उन दोनों को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और इस टेंशन की वजह पूछ सकता हूँ? मुझे लग रहा है कि शिजा और हारिस भाई का कोई झगड़ा हो गया है। और ये अलार्म क्यों हुआ आपको? शिजा कभी भी मैके रहने नहीं आई, और अब जब वो आई है तो वो भी हानिया के बगैर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज बस कर दो मायरा। वो मेरी दोस्त रह चुकी है। लेकिन तुम ये भूल रही हो कि वो बिलाल की भी बहन है। लेकिन उसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं उससे बात करना चाहती हूँ एक बार। तो कर लो कॉल, किसने रोका है? रोका तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी झिझक रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं की थी ना। तुम ऐसा करो, तुम कॉल करो उसे, वो तुम्हारी कॉल जरूर उठाएगी। ठीक कह रहे हो तुम, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार, फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मुसीबत है, बेल पे हाथ रख के भूल गए, बेल से हाथ हटा दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? मैंने कब कहा? अब वैसे मैंने सोचा था कि इतने अरसे में तुम बदल गई होगी। I mean, चीखना चिल्लाना छोड़ दिया होगा तुमने, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं बदली। तो आप कौन सा बदल गए? नो चेंज। अच्छा, ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए। ऐसे थोड़ी, जरा प्यार से मांगो तो शायद मिल जाए। देना मुझे। हीरा, हीरा कौन है? खुद ही आकर देख ले। वालेकुम अस्सलाम। अरे आतिफ, ये अचानक से कैसे? अरे फुप्पो, मैं तो वैसे ही आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आप इतनी खूबसूरत कैसे होती जा रही हैं? आप तो हीरा से भी अच्छी लग रही हैं। चल आखिरी मक्खन लगाना शुरू कर दिया तूने? नहीं फुप्पो, कसम से सच कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये अचानक से हमारी याद कैसे आ गई? भाई फुप्पो देखें, आपका झगड़ा होगा अम्मी अबू से, मेरा तो दिल किया था आपसे मिलने के लिए, तो मैं चला आया। अरे बेटा, काय का झगड़ा, बहन भाइयों में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चल छोड़ पाए, तू ये बता, इतना हसीन और खूबसूरत हो गया तू, है? इतना जवान हो गया मेरा बच्चा। अम्मी मुझे तो लग रहा है कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अरे फुप्पो, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा चला आना, तू अंदर तो आना। हाँ, यहीं खड़ा रहेगा? चल आजा। शिजा, तुमने देखा आतिफ कितने हैंडसम हो गए? अच्छा, मैंने तो गौर नहीं किया। हाँ, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो, इधर उधर भी ध्यान रखा करो। वैसे कहाँ है वो? अभी ना अम्मी ने बाहर उनका सख्त किस्म का इंटरव्यू ले लिया। चलो, अल्लाह ही हाफिज उस बेचारे का। वैसे मुझे हैरत हो रही है। किस बात की? यही कि अम्मी और आपा तो सब भुलाकर इतनी फ्रेंडली हुई नहीं है। उसे अच्छी तरह से आता है अम्मी और आपा को हैंडल करना। पढ़ा लिखा और सेंसिबल बंदा है, और उसका मिजाज भी डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज बुरी लग रही है कि मैं कब से वहां आया हुआ हूँ और तुम लोग यहाँ के बातें बना जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुड़िया को सुलाने आई थी। अच्छा शिजा, मुझे पता चला तुमने काफी दिनों से मैके में डेरा डाला हुआ है ना? आप बताई थी बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर। बस कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे इन-लॉज। हाँ, वो ये सेम ओल्ड खानदानी साजिशें, से मुझे बड़ी जहर लगती है सब चीजें। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ मायरा कैसी है? मायरा बिल्कुल ठीक है। वैसे हीरा, तुम्हारे यहाँ क्या चाय वाय पूछने का रिवाज नहीं है? वो अम्मी और आपा आपके लिए चाय बना रही है। अम्मी और आपा बना रही है? मुझे तो वैसे तुम्हारे खूबसूरत हाथों की बनी हुई चाय पीनी थी।
पर मुझे तो चाय बनाना आती ही नहीं। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती क्या? अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं हिना आपा के हाथ की बनी हुई चाय पी लेता हूँ। जाता हूँ मैं। तुम दोनों की कंपनी तो ना बहुत ही बोर है। शिजा मुझे लगता है आतिफ पागल हो गया है। अरे मैं सोच रही थी कि क्या अगर आतिफ का रिश्ता हो जाए हीरा के साथ तो कितना अच्छा है। मामू और ममानी तो जैसे मान जाएंगे। हाँ भाई, उनकी भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, मजबूरी जो ठहरी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मामू और ममानी आतिफ को आने कैसे दे रहे हैं। क्यों, हमारे घर में क्या कर्फ्यू लगा हुआ है? एक तो आपने हर बात का मतलब गलत निकालती है। इतने खफा है वो हमसे, जाहिर है इस बात पे हैरान हूँ कि कैसे आने दे रहे हैं। और आजकल मायरा भी ना बात नहीं कर रही है बिलाल से। क्यों, तुझे किसने बताया? शिजा ने बताया। बिलाल की सारी खबरें तो शिजा से ही पता चलती हैं। तुम ऐसा करना, फ्रिज में से ना कबाब निकाल कर तल लेना, हीरा को भेजती तुम्हारा हाथ बटा देगी। और सुन, ये बता, आतिफ को रात के खाने के लिए रोक लूं?